हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज विद विवेक खंडर सर। बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के बारे में, जिसमें हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंदर इट्स अवर थर्ड चैप्टर एंड द थर्ड ट्यूटोरियल ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि हम इसके पहले हम 2 ट्यूटोरियल पे बना चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट ट्यूटोरियल में हमने बात की थी ब्लैक पावर मूवमेंट के, और जो सेकंड वाला ट्यूटोरियल था उसमें हमने बात की थी पावर ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग की। फाइन, इन सोसाइटी डिवीजन किस तरह से होता है। अब ये बच्चों हमारा ये है थर्ड ट्यूटोरियल, दैट इज आवर 3 डिटरमिनेंट्स, यानी कि जो 3 डिटरमिनेंट्स हैं, जो 3 फैक्टर्स हैं दैट डिसाइडेड कि कंट्री का फ्यूचर कैसे डिसाइड होगा, दैट लाइफ ऑफ डेमोक्रेसी इन द कंट्री हाउ विल बी डिसाइडेड, बिकॉज जो 3 डिटरमिनेंट्स है उसमें डिसाइड करेंगे कि जो कंट्री के लोग हैं, यानी जो पीपल है, हाउ दे परस्यू, या जो लीडर्स हैं हमारे, और जो गवर्नमेंट है, मासेस अपने आप की आइडेंटिटी को कैसे देखते हैं, जो हमारे यहाँ पब्लिक है वो उसकी आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, सेकंड लीडर्स, हाउ टू रेज द डिमांड ऑफ पब्लिक, पब्लिक की डिमांड को लीडर्स कैसे परस्यू करते हैं इन द फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट। एंड फाइनली जो गवर्नमेंट है, क्या गवर्नमेंट उस डिमांड को अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करती है या नहीं करती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा बच्चों, वो हमारा रहेगा बेसिकली पीपल यानी कि पब्लिक का। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं पीपल के बारे में। फाइन बच्चों, तो हम बात कर रहे थे पीपल की, तो फर्स्ट हम बात करेंगे डिटरमिनेंट्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है हमारा, पीपल, मासेस, जनता, यानी कि किसी भी कंट्री की जो जनता है वो अपने आप को कैसे देखती है। क्या वो अपने आप को ये देखती है कि दे आर द नेशनलिस्ट एज वेल एज दैट। एग्जांपल लेते हैं कि हम अब बात करते हैं श्रीलंका की एज वेल एज नॉर्दर्न आइलैंड। देखिए, हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज, हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज, वो अपने आप को कैसा क्या देखते हैं। क्या वो अपने आप को रीजन के बेसिस पे देखते हैं, क्या वो अपने आप को सेक्ट के बेसिस पे देखते हैं, क्या वो अपने आप को कम्युनिटी के बेसिस पे देखते हैं, या वो अपने आप को एज अ कंट्री मैन के रूप में देखते हैं। जैसे नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर 2 मेजॉरिटी ग्रुप्स थे हमारे, एक थे प्रोटेस्टेंट्स और दूसरे थे हमारे रोमन कैथोलिक्स। ठीक है, दोनों के बीच में शुरू से ही काफी लंबे समय से क्लैशेस चल रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। प्रोटेस्टेंट जो थे वो कहते थे कि हम कैथोलिक्स से अलग हैं, और वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी को परस्यू करते थे, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करते थे। वहीं जो कैथोलिक्स है वो कहते हैं नहीं, हम इन ग्रुप से अलग है और हमें जो है इनके साथ नहीं रहना है। इन दोनों के बीच में क्लैशेस चल रहे थे। यही अगर हम दूसरी जगह पर जाते हैं तो वो आता है श्रीलंका। श्रीलंका में अब 2 कम्युनिटीज थी, सिन्हाला एंड तमिल। तमिल जो थी हमारी माइनॉरिटी थी, जो कि लगभग 18% के आसपास थी, और जो सिन्हाला थी हमारी मेजॉरिटी थी, दैट वाज 74%। ठीक है, अब इन दोनों जातियों के बीच में भी आपस में क्या था, झगड़ा था, फाइट थी। ठीक है, फाइन, तो सिन्हाला एंड तमिल्स। अब यहाँ पे डिसाइड होता है कि जो लोग हैं वो अपने आप को श्रीलंकन देखते हैं, वो अपने आप को नॉर्दर्न आइलैंड का पीपल देखते हैं, या वो अपने आप को डिवीजन कितना देखते हैं। श्रीलंका का व्यक्ति कहता है कि मैं तो श्रीलंकन तमिल हूं, और दूसरा कहता है कि मैं तो श्रीलंकन सिन्हाला हूं। अगर ये लोग ऐसे अपने आप को देखेंगे तो डेफिनेटली उस कंट्री के अंदर सिविल वॉर होगी ही होगी, एंड दैट्स नॉट गुड फॉर एनी नेशन। ठीक है, अब पीपल के बाद दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट सेक्टर आता है, जो सेकंड डिटरमिनेंट हमारा आता है, दैट इज आवर लीडर्स। चलिए, ठीक है बच्चों, तो जो हमारा सेकंड डिटरमिनेंट है वो क्या है हमारा, लीडर्स का। तो लीडर्स जो है हमारा सेकंड पार्ट के अंदर आते हैं, जिसमें बताएंगे अब लीडर्स का क्या काम है। लीडर्स का काम है टू रेज द डिमांड ऑफ देयर कम्युनिटीज, यानी कि अपने वहां के लोगों की, अपने वहां की जनता की लेजिटिमेट एंड नॉन लेजिटिमेट, यहाँ बहुत बड़ी बात है। यानी कि लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है, कानूनी रूप से, लीगली। एग्जांपल लेते हैं, कोई कम्युनिटी है, उसकी एक पार्टी है, जैसे यहाँ पे पार्टी थी हमारे पास प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट की पार्टी थी यूनिस्ट, और कैथोलिक की पार्टी थी हमारे पास नेशनलिस्ट। क्या नेशनलिस्ट सिर्फ कैथोलिक्स के लिए वर्क कर रहे हैं, या वर्क कर रहे हैं पूरे नॉर्दर्न आइलैंड के लिए। अगर वो पूरे नॉर्दर्न आइलैंड के लिए वर्क कर रहे हैं तो इट्स ओके, नेशनलिस्ट पार्टी है। अगर वो सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए वर्क कर रहे हैं तो वो एक कम्युनिटिकल पार्टी है, वो नेशनलिस्ट पार्टी नहीं है। यही बात अगर हम बात करते हैं श्रीलंका के अंदर, तो जो सिन्हाला ग्रुप था, सिन्हलीज, उनके बाद उन्होंने एक डिमांड रखी थी, उस चैप्टर में हमने आपको याद पढ़ा था, ओनली सिन्हाला। श्रीलंका इज ओनली फॉर ओनली सिन्हालास, यानी कि श्रीलंका में केवल और केवल मात्र सिन्हाला के लोग ही रहेंगे, तमिल्स के लिए वहां पे कोई स्पेस नहीं है। तो अगर आप माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को भी मेजॉरिटी में ड्रेन कर दोगे, तो जो माइनॉरिटी होगी डेफिनेटली क्या करेगी,
वो आपसे रिवेंज लेगी, वो आपके साथ फाइट करेगी। बीच में क्या होगा, दोनों के बीच में हमेशा की फ्लाइट रहेगी, कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, झगड़ा रहेगा। और जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो यहाँ शुरू होती है सिविल वॉर, जो कि श्रीलंका के अंदर 25 to 30 ईयर्स तक श्रीलंका में सिविल वॉर रही थी। यही रीजन था कि उनके लीडर्स ने जो डिमांड थी, डिमांड सिर्फ कम्युनिटी और मेजोरिटी को फोकस किया, यानी कि उन्होंने वोट बैंक के लिए, बिकॉज डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, जब तक आपको वोट्स नहीं मिलेंगे आप रूल नहीं कर सकते हैं। रूल करने के लिए आपको बहुत सारे सही और बहुत सारे गलत चीजों को फॉलो करना पड़ता है। ऐसा वर्ल्ड की हर कंट्री करती है, नॉट ओनली श्रीलंका, इन द एंटायर वर्ल्ड। बड़े से बड़ी डेवलप कंट्री से लेकर और लीस्ट कंट्री तक सब मेजोरिटी के पीछे भागते हैं, क्योंकि मेजोरिटी ही उनको वोट करेगी। तो श्रीलंका में जो गवर्नमेंट थी, श्रीलंका की गवर्नमेंट ने भी, उनके जो लीडर्स थे, उन्होंने जो डिमांड्स की थी वो लेजिटिमेट डिमांड्स नहीं थी, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स थी। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपल है, डिवाइड एंड डिस्क्रिप्शन जो होनी चाहिए वो डेमोक्रेसी का हर एक को पावर शेयरिंग होना चाहिए। पावर शुड बी डिवाइड अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। अगर ये लोग 18% हैं और ये लोग 74-74% हैं, तो एटलीस्ट इन लोगों को, तमिज को 18% का राइट तो मिलना ही चाहिए। बट नॉर्मली ऐसा नहीं हुआ श्रीलंका में। वहीं हम दूसरे का एग्जांपल लेते हैं बेल्जियम का। बेल्जियम में जो बेल्जियंस थे उसमें डच भी थे और उसमें जर्मन भी थे एंड उसमें फ्रेंच भी थे। डच, जर्मन, फ्रेंच ने अपने आप को एज अ बेल्जियन रिप्रेजेंट किया, ना कि उन्होंने अपने अलग अलग कम्युनिटी के लिए रिप्रेजेंट किया। यही रीजन था कि बेल्जियम जो है आज की डेट के अंदर मोस्ट डेवलप्ड नेशन है। ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन की वहां पे पार्लियामेंट है और यूरोप का मोस्ट खुशहाल देश हमारा वहां पे जर्मनी, बेल्जियम है इस समय, ठीक है। पर ये चीज क्या नॉर्दर्न आयरलैंड में हुआ? नहीं हुआ, इसका डिवाइड हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक टुकड़ा जुड़ गया यूके के साथ और जो रेस्ट जो पार्ट था वो जुड़ गया नॉर्दर्न आयरलैंड जो पार्ट था उसके अंदर, ठीक है। श्रीलंका में हुआ? श्रीलंका में भी नहीं हुआ, क्योंकि श्रीलंका में भी उनके लीडर्स ने जो डिमांड थी वो इन फेवर ऑफ मेजोरिटी को करी थी, इन फेवर ऑफ माइनॉरिटी को नहीं करी थी। अब पब्लिक ने अपनी बात रखी, लीडर्स ने उनकी सही या गलत बात को आगे परसू किया। अब बारी आती है गवर्नमेंट की कि क्या गवर्नमेंट ने इन लोगों की बात को अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन लेजिटिमेट उसको परस्यू किया, उसको माना, उस पर पॉलिसीज बनाई या नहीं बनाई। अगर गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई इनके हिसाब से तो वो कंट्री कभी डेवलप नहीं कर पाएगी। अगर गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई एज ए नेशनलिस्ट तो डेफिनेटली वो कंट्री डेवलप कर जाएगी। तो हमारा जो थर्ड डिटर्मिनेंट है वो क्या है? वो है हमारा गवर्नमेंट। चलिए गवर्नमेंट तो चलते हैं, फाइन। तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड पार्ट है दैट इज आवर गवर्नमेंट। बिकॉज देखो बच्चों, पीपल डिमांड करेंगे, अपने इंटरेस्ट की डिमांड करेंगे, लीडर्स भी उनकी डिमांड को रेज करेंगे क्योंकि उनको भी वोट चाहिए, उनको भी सीट चाहिए। अब जो फाइनली जो आता है वो आता है हमारी गवर्नमेंट के ऊपर। क्या गवर्नमेंट लीडर्स की और पब्लिक की डिमांड्स को एक्मोडेट करती है विद इन कॉन्स्टिट्यूशन और लेजिटिमाइज करती है या नहीं करती है? अगर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली पब्लिक की डिमांड को लेजिटिमाइज करती है, पॉलिसीज बनाती है या उनके बारे में कोई भी नए लॉ बनाती है, या पॉलिसीज बनाएगी या लॉ बनाएगी, जब लॉ बनाएगी तो क्या वो मेजॉरिटी को ध्यान देती है या माइनॉरिटी को इग्नोर कर देती है? देखो, अगर माइनॉरिटी को इग्नोर करेगी तो डेफिनेटली मेजॉरिटी के अंदर क्या शुरू हो जाएगा? मेजोरिटरिज्म शुरू हो जाएगा, जो कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मेजोरिटरिज्म में क्या होता है, मेजॉरिटी सप्रेस माइनॉरिटी फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर माइनॉरिटी का भी उतना ही राइट है जितना राइट मेजॉरिटी का है। बिकॉज अगर कोई कंट्री है, एग्जांपल हम बेल्जियम का लेते हैं, श्रीलंका का लेते हैं, कोई भी लेते हैं, ठीक है, किसी भी कंट्री के अंदर लेटर सपोज ये कंट्री है, इस कंट्री में एग्जांपल लेते हैं, ये जो पार्ट है थोड़ा सा, यह माइनॉरिटी रहती है, माइनॉरिटी का ये वाला हिस्सा है और जो रेस्ट ऑफ है, आप समझ रहे होंगे मैं किसका छोटा सा मैप ड्रॉ किया है, बेसिकली नाम नहीं लेना चाह रहा यहाँ पे, ये मेजॉरिटी का हिस्सा है। बट स्टिल दीज पीपल आर विद इन द कंट्री टेरिटरी, वो भी इस देश की सीमा के अंदर है। उन लोगों ने भी इस कंट्री के डेवलपमेंट में उतना ही पार्टिसिपेट किया है जितना पार्टिसिपेट इन लोगों ने किया है, ठीक है। तो दोनों को ही हमें हिस्सा मिलना चाहिए, ठीक है। मेजोरिटी लोग ज्यादा है, मेजोरिटी को ज्यादा मिलना चाहिए, लेकिन माइनॉरिटी को भी उसके हक का, उसके राइट का मिलना चाहिए। तो ये कौन ध्यान देगा? ये कौन देखेगा? ये देखेगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ये देखेगी कि ये जो हमारे दो सेक्शन सोसाइटी के हैं,
क्या इनको इनके हिस्से का हक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो वो बेल्जियम बन जाएंगे, अगर नहीं मिल रहा तो श्रीलंका बन जाएंगे। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, क्या हम अपने आप को इंडियंस करते हैं या मैं अपने आप को बंगाली, पंजाबी, मद्रासी देखता हूँ। रीजनलिज्म और नेशनलिज्म दोनों में बहुत डिफरेंस है। फर्स्ट वी आर इंडियन, देन अदर्स। पहले मैं भारतीय हूँ, पहले मैं श्रीलंका हूँ, पहले मैं बेल्जियम हूँ। जहां ये टर्म आ जाएगा वो कंट्री हमेशा डेवलप करेगी। डेमोक्रेसी में माइनॉरिटी मेजोरिटी के डिविजन्स होते हैं, हर कंट्री में होते हैं। बड़ी से बड़ी, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। और छोटी छोटी कंट्री जो है, रिसेंटली जो है स्पेन में भी चल रहा है। स्पेन बहुत छोटी सी कंट्री, उसमें भी कंट्री झगड़े चल रहे हैं। लेकिन उन झगड़ों को गवर्नमेंट कैसे देखती है, ये सबसे बड़ी बात है। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया, क्या बेसिकली क्या डिस्कस किया कि सोसाइटी का डिवीजन, कंट्री का डेवलपमेंट और जो डेमोक्रेसी है वो कैसे पता लगेगा, जब उनके जो 3 डिटर्मिनेंट्स हैं, उनके मासेस, उनकी आइडेंटिटी, उनके लीडर्स, उनकी डिमांड और सबसे इंपॉर्टेंट उनकी गवर्नमेंट, उनकी गवर्नमेंट लीडर और मासेस के लेजिटिमेट डिमांड को फुलफिल करती है या इलेजिटिमेट, यानी कि जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क से बाहर है, वो सिर्फ ओनली सिंहला की बात करते हैं, उनको भी परस्यू करती है। इससे वो डिसाइड करेंगे जो कंट्री होगी वो कैसे करेगी। डेमोक्रेसी में क्लैशेस होते हैं, डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन भी होता है, डेमोक्रेसी के अंदर रूलिंग पार्टी भी होती है। लेकिन क्लैशेस सिविल वॉर में जाएंगे या क्लैशेस एक गुड ऑपोजिशन में जाएंगे, इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मेरी कोशिश पूरी होगी कि हर बच्चे का मैं जवाब लिखूं। एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे बच्चों के जवाब आते हैं, तो इसलिए हर एक का जवाब देना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। जुड़े रहिए हमारे साथ ह्यूमैनिटीज विद विवेक हंडा सर के साथ। थैंक यू।